जय श्री गणेशाय दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कथाएं सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य में गणेश जी की, जो कि पुराणों में वर्णित हैं। आज हम सुनेंगे भगवान गणेश के लंबोदर अवतार की कहानियाँ। भगवान गणेश ने अपने 5वें अवतार यानी कि लंबोदर में क्रोधासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह अवतार ब्रह्मा की सत्य स्वरूपा शक्ति का धारक है और इसकी सवारी भी मूषक ही बताया जाता है। लंबोदर शब्द लंब और उदर इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसका अर्थ है लंबे और मोटे पेट वाला। गणेश जी को इस नाम से पहली बार उनके पिता त्रिलोकीनाथ महादेव ने ही बुलाया था। भगवान गणेश ने दुष्ट क्रोधासुर का दमन करने के लिए लंबोदर अवतार धारण किया था। उनके इस अवतार की महात्म्य कथा श्री गणेश पुराण, मृदुल पुराण और गणेश अंक जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है। श्री गणेश पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया था। उनके ऐसे मनमोहक रूप को देखकर महादेव भी मुग्ध हो गए थे। महादेव को भी अपनी मोहिनी रूप पर मोहित होते देख भगवान विष्णु मन ही मन हंसे और उन्होंने अपना साक्षात रूप धारण कर लिया। जब महादेव को इस बात का एहसास हुआ कि वह मोहिनी रूप भगवान विष्णु का था, तो उनका हृदय शोभ और खिन्नता से भर गया। इस दौरान भगवान शिव का शुक्र भी स्खलित हो गया था और उसी अमोघ शुक्र से एक अत्यंत शक्तिशाली और महापराक्रमिक दैत्य की उत्पत्ति हुई थी। उस दैत्य का स्वरूप भयंकर था। उसका रंग काला और नेत्र बड़े चमकीले से थे। वह उत्पन्न होते ही चलने लगा और दैत्य के गुरु शुक्राचार्य के पास जा पहुंचा। उसने शुक्राचार्य को प्रणाम करते हुए उनका शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। शुक्राचार्य ने तब ध्यान लगाकर उस असुर के अस्तित्व के बारे में सब कुछ जाना और महादेव के क्रोध से जन्म लेने के कारण उनका नाम क्रोधासुर रखा। दैत्य गुरु का आशीर्वाद पाकर क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य के पास से शिक्षा अर्जन करने लगा। कुछ समय बाद दैत्य गुरु ने उसका विवाह शंबरासुर की सुंदर कन्या प्रीति से करा दिया। उसके बाद क्रोधासुर अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी प्रीति के साथ आनंदमय जीवन यापन करने लगा। मगर कुछ समय के बाद ही पुरुषार्थ सिद्धि की इच्छा से क्रोधासुर फिर एक बार शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उनसे त्रिलोक पर अपना कब्जा करने का मार्ग पूछा। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे सूर्य देव की आराधना करने को कहा। गुरु की आज्ञा के अनुसार क्रोधासुर एक निर्जन वन में चला गया और वहां जाकर भगवान सूर्य की घृणी सूर्य आदित्य ओम मंत्र का जाप करने लगा। क्रोधासुर अगले 1000 वर्षों तक सूर्य देवता की तपस्या में लीन रहा और निराहार रहकर उनके मंत्र का जाप करता रहा। भगवान सूर्य उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपने साक्षात रूप में प्रकट हुए और क्रोधासुर से मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। क्रोधासुर ने तब सूर्य देव का जय जयकार करते हुए कहा, हे समस्त सृष्टि को प्रकाशित करने वाले प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे इस चराचर विश्व का अधीश्वर बना दें, ताकि मुझे कोई भी पराजित ना कर सके। सूर्य देव क्रोधासुर की इच्छाएं सुनकर थोड़ा शंकित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। जब अपने वर प्राप्ति का समाचार क्रोधासुर ने शुक्राचार्य को सुनाया, तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने क्रोधासुर को दैत्यपति पद पर नियुक्त किया। इसके बाद तो सभी दैत्यगण जैसे निर्भय हो गए और उन्होंने दैत्यराज क्रोधासुर की शरण ले ली। इधर क्रोधासुर ने भी अब एक एक करके सारे लोगों पर कब्जा करने का निश्चय कर लिया। सबसे पहले धरती लोक के राजाओं को पराजित कर उसने देवराज इंद्र की अमरावती की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद क्रोधासुर का आधिपत्य वैकुंठ और कैलाश पर भी स्थापित हो गया। अब सूर्यलोक पर कब्जा करने के उद्देश्य से क्रोधासुर ने अपना दूत भेजा, लेकिन सूर्यदेव पहले ही वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जब दूसरा और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश की आराधना की। तब भगवान गणेश अपना लंबोदर अवतार धारण कर देवताओं के सामने प्रकट हुए और उन्हें अभय प्रदान किया। जब क्रोधासुर देवताओं से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, उसने देखा एक विचित्र वेश में भगवान लंबोदर उसके सामने खड़े हैं। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हो गया और धीरे धीरे क्रोधासुर की सेना के दैत्य मारे जाने लगे। ये सब देखकर क्रोधासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और लंबोदर का उपहास करते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तब भगवान लंबोदर ने उसे अपने असली स्वरूप का एहसास कराया
उन्होंने कहा, समस्त सृष्टि और परम ब्रह्मा मेरे इस लंबे से उदर में समाहित हैं, इसलिए मैं लंबोदर के नाम से जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अगर जीवित रहना चाहते हो तो इसी क्षण मेरी शरण में आ जाओ। जब क्रोधासुर को लंबोदर अवतार की महत्ता का एहसास हुआ तो उसने तुरंत उनसे क्षमा याचना करते हुए हार मान ली। भगवान लंबोदर ने भी तब क्रोधासुर को क्षमा करते हुए अपनी शरणागति प्रदान की और प्रभु का आशीर्वाद पाकर क्रोधासुर पाताल लोक की ओर चला गया। भगवान गणेश के लंबोदर अवतार का स्वरूप अत्यंत सुंदर और मंगलदायी है। उनके स्वरूप के दर्शन मात्र से मनुष्य को शांति और सौभाग्य लाभ हो जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से एकादशी तक भगवान गणेश का उत्सव बड़े ही धूमधाम में मनाया जाता है और इसी उत्सव के द्वितीय दिन यानी कि शुक्ल पंचमी को भगवान गणेश के लंबोदर स्वरूप की भी पूजा की जाती है। भगवान गणेश के लंबोदर अवतार की महात्म्य कथा हमें बताती है कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या जैसे अवगुणों से लिप्त होकर मनुष्य को कभी भी ईश्वर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लंबोदर अवतार की कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि करुणा में भगवान शरणागत को अवश्य क्षमा कर देते हैं। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री गणेश को श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है, वहीं तुलसी भगवान गणेश को अप्रिय है, इतनी अप्रिय कि भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग ही वर्जित है। पर ऐसा क्यों है, इसके संबंध में कौन सी पौराणिक कथा है, वो हम इस वीडियो में सुनेंगे। एक बार श्री गणेश गंगा के किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थस्थलों पर भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश के 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश को माफी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाओगी और ये कलयुग जगत के लिए है, जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।